हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन करेंगे, भूगोल, और सेट नंबर 9 हम लोग करने वाला है। ठीक है, JSSC CGL के लिए टारगेट किए हुए हैं। रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। रामबाण वीडियो साबित हो सकता है एग्जाम में। ठीक है, इसका हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं JSSC CGL ज्योग्राफी के नाम से। ठीक है, जितना भी ज्योग्राफी का वीडियो जाती है उसी प्लेलिस्ट में सब डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चैनल से पहली बार विजिट किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाना है JSSC वाला पे। ठीक है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसका हम PDF वहीं पे देते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में। चलिए 176वां से स्टार्ट करेंगे। 75 तो हो चुका था पहले। बताइए, निम्नलिखित कथन विचार करना है आपको। निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है तो कीजिए। कौन मना कर रहा है विचार करने से? बताइए। ये क्या बोला गया? छोटा करते इसको थोड़ा। कहाँ गया? चलिए आप बताइए। इसमें पढ़ना और बताना कि कौन सा सही है। ठीक है, पहला, रॉक सिस्टम की दमुद्दा श्रृंखला में भारत के सभी धातु का कोयला होते हैं। दमुद्दा सीरीज ऑफ रॉक सिस्टम कंटेन ऑल द मेटलर्जिकल कोल इन इंडिया। दमुद्दा सीरीज ऑफ कोल्ड रॉक सिस्टम कंटेन ऑल द मेटलर्जिकल कोल इन इंडिया। ये बात सही है। ठीक है, तमिलनाडु इज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट कोल। लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट पीट। तो तमिलनाडु भारत में लिग्नाइट कोयले का मुख्य उत्पादन होता है। तो याद रखिएगा, ये बात भी सही है। ठीक है, टेरिटरी कोल इज मेनली कन्फाइंड टू द पेनिनसुलर इंडिया। टेरिटरी कोल मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत पर एक समित है। टेरिटरी कोल नहीं, ये गलत बात है। ठीक है, तो इसका आंसर ओनली A और B सही हो जाएगा। ओनली A और B, इसका आंसर C हो जाएगा। चलिए बताइए, इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं आपको। ठीक है, करना है इस टाइप का। अरेंज द फ्लोइंग ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम ब्रह्मपुत्रा, रिवर ब्रह्मपुत्रा का फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा, वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट ईस्ट ने। चलिए तो देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको पता होगा तभी हो पाएगा। वेस्ट टू ईस्ट बताना है आपको। थोड़ा सा सोचिए। वेस्ट टू ईस्ट कहने का मतलब इधर से इधर, लेफ्ट से राइट, मतलब इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है। तो इधर से इधर बताइए। याद रखिएगा, दिबांग जो है सबसे वेस्ट ईस्ट में सबसे ज़्यादा दिबांग रिवर है। ठीक है, दिबांग याद रखना। दिबांग ये है, सबसे लास्ट में होता है। तो याद रखिएगा, जो दिबांग है सेकेंड, तो सेकेंड ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन देख लेते हैं, सेकेंड B में है। चलिए ऑप्शन B ही में सेकेंड लास्ट में देख सकते हैं आप लोग। कहाँ गया? ये देखिए, इसका मतलब यही हो जाएगा। तो चार, पहला कौन सा होगा? पहला हो जाएगा तीस्ता। तीस्ता सबसे इधर है, यहाँ तीस्ता होगा। ठीक है, फिर सुबनसिरी। ठीक है, फिर लोहित, फिर लास्ट में दिबांग। तो याद रखिए, इधर तीस्ता होगा, फिर उधर जाएगा थोड़ा तो हो जाएगा सुबनसिरी, फिर से राइट जाएंगे, फिर लोहित, फिर सबसे लास्ट में दिबांग। याद रखना है, दिबांग सबसे लास्ट में, उसके पहले रोहित, उसके बाद सुबनसिरी, उसके बाद तीस्ता। सारे ब्रह्मपुत्र नदी का ये वेस्ट टू ईस्ट है। याद रखिएगा, क्या बोले? तीस्ता सबसे पहले, फिर थोड़ा सा राइट जाइए, बड़ी थोड़ा सा आगे सुबनसिरी, फिर लोहित, फिर दिबांग। इसका आंसर B हो जाएगा। चिल्का विकास प्राधिकरण वर्ष 2002 के लिए रामसर वेटलैंड संरक्षण पुरस्कार प्राप्त करने वाली एशियाई उपमहाद्वीप में पहला संगठन। चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी। चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी, द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन एशियन सब कॉन्टिनेंट टू रिसीव रामसर वेटलैंड अवार्ड इन द ईयर 2002 इन। चिल्का तो सबको पता कहाँ पे, उड़ीसा होगा इसका आंसर। ऑन विच रिवर हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम कहाँ, कौन से रिवर पे? हीराकुंड कहाँ पे होगा दोस्तों? हीराकुंड दिमाग लगा लीजिए, महानदी पे। इसका आंसर D हो जाएगा। चलिए 180 का बताइए। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स इज लोकेटेड इन टू इंडो पाक बगलिहार प्रोजेक्ट। बगलिहार, बताइए। बगलिहार, तो इसका हो जाएगा कौन सा नदी? सतलज, झेलम, ब्यास और चेनाब। तो याद रखिए, बगलिहार जो है चेनाब नदी पे। बगलिहार, चेनाब। चलिए, बड़ा क्वेश्चन है, पढ़िए। इस टाइप क्वेश्चन बन जाएगा तो आप देखते रह जाइएगा। ठीक है, पढ़िए अच्छा से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए क्या बोल रहा है, पहली बात बोला है कि
वो ये BC लिखा है। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा है? ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकॉन्ग नदी तिब्बत में उत्पन्न होती है और इसे ऊपरी हिस्से में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रृंखलाओं के माध्यम से प्रवाहित करती है। इन नदियों में से ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवाहित होने के लिए यू मोड़ बनाती है। यू मोड़ के कारण द ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकॉन्ग रिवर, ब्रह्मपुत्र, इरावदी एंड मेकॉन्ग रिवर ओरिजिनेट इन तिब्बत। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी, इरावदी और मेकॉन्ग रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करता है? तिब्बत से। एंड फ्लो इट थ्रू द नैरो एंड पैरेलल माउंटेन रेंज इन देयर अपर रीचेज of these rivers. Brahmaputra makes a U-turn in its course of to flow India. This U-turn is due to, किसके कारण होता है? ड्यू टू बताना है आपको। तो ऑप्शन 4 पढ़ लीजिए आप लोग। एक श्रृंखला को जोड़कर हिमालय का उत्थान होता है, बात सही है। अपलिफ्ट ऑफ फोल्डर हिमालयन एंड सीरीज, और क्या है? भूवैज्ञानिक रूप से युवा हिमालय के सिंटेकेशियन झुकने, सिंटेकेशियन बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकल यंग हिमालय। तो देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, थोड़ा सा उठपटांग क्वेश्चन है, एक बार देखा रहेगा तो शायद इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2, दोनों कारण है। ये भी कारण है, ये भी कारण है। देख रहे हैं, इस टाइप बड़ा बड़ा क्वेश्चन छोड़ देते हैं आप लोग और इस टाइप क्वेश्चन बन जाता है। इस टाइप क्वेश्चन बने हुए हैं बिहार CGL में और BPSC एग्जाम में, तो झारखंड में ऐसे ही बनने वाला है। चलिए, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेड सॉइल ऑफ इंडिया आर करेक्ट। अच्छा, लाल मिट्टी से संबंधित बताइए कौन सा सही है। ठीक है, लाल मिट्टी से संबंधित बताना कौन सा सही है। चलिए देख लेते हैं कौन सही है। द कलर ऑफ द सॉइल रेड ड्यू टू द फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका कारण लाल मिट्टी, ये बात तो सही है। रेड सॉइल रिच इन लाइम, ह्यूमस एंड पोटास। रिच नहीं होता है, इसमें कमी होता है। रेड सॉइल में लाइम, ह्यूमस और पोटास में कमी होता है, इसका मतलब रिच नहीं होगा, इसका आंसर गलत हो जाएगा। वे झरझरा होते हैं और उनकी संरचना स्थिर होती है। दे आर पोरस एंड हैव फ्रेबल स्ट्रक्चर। देखिए, रेड सॉइल जो होता है वो पोरस होता ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा, रेड सॉइल जो होता है वो पोरस होता है, याद रखिएगा। ठीक है, झरझरे होते हैं और उनकी संरचना स्थिर होती है, इसका मतलब ये भी सही है। 1 2 3, तो 1 और 3 सही है। 1 और 3 मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, 1 और 3 याद रखिएगा। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, ये ऑप्शन सबको पता होता है। ये रिच नहीं होता है, ये कमी होता है। ह्यूमस, लाइम, पोटास, चूने नम में पोटास कमी होता है, भरपूर मात्रा नहीं होता। ठीक है, और ये पोरस होता है, ये बात तो सही है। रेड सॉइल इज कॉमनली फाउंड इन द स्टेट ऑफ। लाल मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण की साइड चले जाइए, सबसे ज़्यादा रेड मिट्टी पाया जाएगा। तो दक्षिण वाला ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे है, 4 ऑप्शन देखिए और इसका आंसर बताइए। तो रेड सॉइल जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अच्छा इसको छोटा करना है भैया, चलिए बताइए। हाँ चलिए, इसका मैच द कॉलम करना है, बताइए। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन होगा इसके साथ। इस टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अपने आप में। बताइए, साइलेंट वैली मुख्य घाटी कहाँ पे है? ये तो केरला, साइलेंट वैली तो केरला, तो ये तो बात पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो बी का 4 2 जगह देख लेते हैं, चलिए कोई ना। और कौन सा? चंद्रप्रभा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में, 1 का 3। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड हो जाएगा ये तो। और इंद्रावती छत्तीसगढ़। तो देख लीजिए ऑप्शन में, देख लीजिए पहला का क्या होगा? 3, दूसरा का 4, तीसरा का 1 2, 3 4 1 2, इसका मतलब 3 4 1 2, आंसर बी। चलिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वन आवरण के तहत क्षेत्रफल का अनुपात सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट है द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर? फॉरेस्ट कवर का एरिया देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एरिया देखा जाए तो मध्य प्रदेश, परसेंटेज पूरी जगह तो मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, दिसंबर और जनवरी के दौरान उत्तर भारत में अत्यधिक मौसम का अनुभव हो सकता है। ड्यूरिंग दिसंबर एंड जनवरी नॉर्थ इंडिया एक्सपीरियंसेस एक्सेसिव क्लाउड वेदर बिकॉज। इसको छोटा कर दो ऑप्शन, क्यों हो सकता है आप लोग बताइए। 4 ऑप्शन देखिए, आप बताइए आंसर इसका। चलिए, कारण है इसका कि इस क्षेत्र समुद्र के माध्यम प्रवाह से बहुत दूर है और महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। द एरिया बीइंग फार अवे फ्रॉम मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी एक्सपीरियंस कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, ये बात सत्य एकदम। द कोल्ड विंड कमिंग फ्रॉम कैस्पियन सी एंड तुर्कमेनिस्तान बीइंग कोल्ड वेव ओवर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये भी सही है।
ठीक है। और देखते हैं, लो प्रेशर डेवलप ओवर नॉर्थ इंडिया ड्यू टू हाई टेम्परेचर, नहीं, हाई प्रेशर डेवलप होता है यहाँ पे, ठीक है, याद रखना, लो प्रेशर नहीं होता है, हाई प्रेशर डेवलप ओवर नॉर्थ, हाँ, इसका आंसर 4 सही है, याद रखिएगा, ये चीज़ गलत है, ये लो प्रेशर नहीं तो हाई प्रेशर उत्तर भारत में कम तापमान के कारण उच्च दबाव विकसित होता है। हाई प्रेशर डेवलप्ड ओवर नॉर्थ इंडिया ड्यू टू लो टेम्परेचर, इसका मतलब पहला, चौथा, दूसरा और पहला सही है, इसका मतलब सी हो जाएगा इसका आंसर। द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट रेनफॉल बाय नॉर्थ ईस्ट मानसून इज, नॉर्थ ईस्ट माउंटेन है। चलिए देखते हैं 87 का क्या बोला है, द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट रेनफॉल बाय नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून के चलते सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे होता है वो बताना है आपको, तो याद रखिएगा, असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, तो तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, सोना चांदी तो होगा नहीं, तो इसका आंसर यूरेनियम हो जाएगा सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द माइनिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत में के खनन उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। खनिजों का स्थानिक वितरण असमान है, द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इज अनइवन, ये बात सही है कि गलत है बताइए, ये बात सही है। द माइनिंग इंडस्ट्री सिंस कॉलोनियल डेज हैव बीन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, औपनिवेशिक दिनों से खनन उद्योग निर्यातोन्मुखी रहा है, कौन सा करेक्ट वो पूछा, ठीक है, तो दोनों सही है, बोथ 1 और 2, इसका आंसर सी हो जाएगा। झारखंड में कोयला खदान स्थित है कहाँ पे, तो याद रखिएगा झरिया में स्थित है, सबको पता है, ए। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आल्सो नोन एज, पूर्वी तटीय मैदान का नाम बताइए, क्वेश्चन आया हुआ है, आया अभी बिहार एग्जाम हुआ था सीजन में से क्वेश्चन आया हुआ, ईस्टर्न कोस्टल बताइए क्या होता है, कोंकण कोस्टल आया था, जो कोंकण का क्या था, वेस्टर्न पार्ट ऑफ, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न साइड, तो जो कोंकण आंसर तो वही आया था बिहार सीजन अभी जो 5 तारीख को हुआ है, ठीक है, तो सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट हम लोग काम कर रहे थे। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आल्सो नॉन एज, इसको क्या बोलते हैं, तो आपको याद होना चाहिए, इसको कोरोमंडल बोलते हैं, कौन सा, कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, तो ऑप्शन देख लीजिए, कोरोमंडल कहाँ पे, ये देखिए कोरोमंडल तटीय बोलते हैं, इसको याद रखें, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसे डायग्राम डाल दिए हैं, देखिए आराम से क्या क्या इसमें है, सो खासियत है कुछ देख सकते हैं यहाँ पे, गोल्फ ऑफ कच्छ देखिए गुजरात में है, रन ऑफ कच्छ यहीं पे, कतिया देखिए दमन एंड दीव पता ही, यहाँ देखिए कौन का ये क्वेश्चन आया था, वेस्टर्न नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न साइड, ये वेस्टर्न है, इसको नॉर्दर्न पार्ट कौन कौन बोलते हैं, इसको है नॉर्दर्न साइड में, तो इसको बोलते हैं कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस, कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस, याद रखिएगा। मालाबार कोस्ट बनाटे यहीं पे, यहाँ पे देखिए कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस, मालाबार कोस्ट कोस्टल लाइन ऑफ इमरजेंस, और ये है कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस, कोंकण कोस्ट कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस, और मालाबार कोस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस, याद रखिएगा। कोरोमंडल कोस्ट देखिए यहाँ पे है, कोरोमंडल कोस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस 2 है, इसको पायन घाट बोलते हैं, ठीक है, पायन घाट, किसको, कोरोमंडल कोस्ट को, याद रखिएगा, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट को क्या बोलते हैं, पायन घाट। चलिए पुलिकट लेक देख सकते हैं यहाँ पे आंध्रा में, कर्नाटिक प्लेन देखिए यहाँ पे है, कर्नाटिक प्लेन आंध्र प्रदेश, चलिए नॉर्दर्न सरकार भी उड़ीसा में है, देख सकते हैं ईस्टर्न साइड में, ये पॉइंट नॉर्दर्न सरकार रखना है, कर्नाटिक प्लेन देखिए कहाँ पे है, एक बार दिमाग में रखें तो कैच कर जाएगा, ठीक है। कोरोमंडल कोस्ट को पायन घाट बोलते हैं, ठीक है, कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस, वेम्बनाड लेक देख सकते हैं यहाँ पे है, और मालाबार कोस्ट और कोंकण कोस्ट, ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बताइए, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितना गुना बड़ा है, कितना गुना बड़ा बताइए, एरिया जो पाकिस्तान से कितना बड़ा, 4 टाइम्स बड़ा, याद रखना, ठीक है। एरिया पर इंडिया इज 4 टाइम्स लार्जर देन एरिया पाकिस्तान, यदि एरिया 20 किलोमीटर है पाकिस्तान का स्क्वायर एरिया, ठीक है, तो इंडिया का कितना होगा, 20 चौके 80 किलोमीटर स्क्वायर, तो 4 किलोमीटर याद रखना आपको, 4 टाइम्स। जो जिला पास किसको कनेक्ट करता है, जो जिला पास कनेक्ट किसको करता है दोस्तों, तो श्रीनगर टू लेह, याद रखना है, जो जिला पास श्रीनगर टू लेह, इंपॉर्टेंट पासेस देख लीजिए, दर्रा जिसको बोलते हैं, ये देखिए देख लीजिए, जो जिला पास, तो याद रखिएगा इंडस रिवर जम्मू कश्मीर को जोड़ता है, बनिहाल पास जम्मू कश्मीर,
याद रखिएगा। और इंडस रिवर है ये। शिपकिला पास हिमाचल प्रदेश, और बारालाचा हिमाचल प्रदेश, ईस्ट मंडी और लेह को जोड़ता है ये। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, अल्सो इन हिमाचल प्रदेश रोहतांग पास, ठीक है। चलिए, मनस उत्तराखंड, नीति पास उत्तराखंड में है, नथुला पास सिक्किम, जालेप सिक्किम, याद रखना वो, ठीक है। देखिए जालेप के पास क्या है, तीस्ता रिवर हैज क्रिएटेड दिस पास, तीस्ता रिवर जालेप, ठीक है, तीस्ता रिवर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? कुल्लू वैली, कुल्लू वैली, मनाली कुल्लू नाम सुनेंगे, हिमाचल प्रदेश में। देखिए हिमाचल प्रदेश में कौन हो सकता है इसमें? देखिए लद्दाख तो होगा नहीं, पीर पंजल, ठीक है, पीर पंजल हो सकता है, लद्दाख दे दिया, गलत हो गया। लेजर हिमालयन शिवालिक होगा नहीं, तो देखो धौलाधार और पीर पंजाल हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? कुल्लू वैली, धौलाधार और पीर पंजाल, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। और इस 5 देख ले, जाल क्वेश्चन पूछ देगा, सिंपल पूछ देगा, जालेप का दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम। दो याद रखिएगा, सिक्किम में नथुला और जालेप, क्या हो गया, नथुला और जालेप सिक्किम में है। चलिए, माना और नीति उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बारालाचा हिमाचल प्रदेश, और देख लेते हैं क्या, शिपकिला हिमाचल प्रदेश, बनिहाल जम्मू कश्मीर, जोजिला पास जम्मू कश्मीर, तो याद रखना आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसका हम PDF हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल में, JSSC वाला टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।